झारखंड की राजधानी रांची में निजी हॉस्पिटल सिर्फ नोट छापने की मशीन बन गए हैं। पैसों के लिए मरीज की जिंदगी से खेलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। समय था दुर्गा पूजा का, हर तरफ शोर शराबा, और इस शोर के बीच रांची के हरमो स्थित बर्लिन अस्पताल में लापरवाही से एक मरीज हमेशा के लिए शांत हो गया। हजारीबाग जिले के चरही के ग्राम इंदिरा का रहने वाला 30 साल का मरीज शंकर कुमार महतो पेट दर्द की शिकायत के बाद बर्लिन में अस्पताल में भर्ती हुआ। शिकायत मामूली थी, पेट में दर्द की, लेकिन 23 अक्टूबर की सुबह मरीज के परिजनों को यह खबर दी गई कि मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने हंगामा किया तो अस्पताल ने भी स्वीकारा, दुर्गा पूजा की वजह से स्टाफ की कमी थी। तो ये जान लेने वाला अस्पताल, ये बर्लिन अस्पताल का कारनामा देखिए। दुर्गा पूजा के दौरान एक मरीज जब वहां एडमिट कराया गया तो शिकायत बस इतनी थी मरीज को कि उसके पेट में दर्द था, लेकिन अगले ही दिन सुबह में परिजनों को यह खबर दी गई कि उसकी मौत हो गई है। और मौत की वजह भी क्या बताई गई कि दुर्गा पूजा है, स्टाफ की कमी थी, तो इलाज सही से नहीं हो पाया। तो ये एक छोटी सी लापरवाही और मरीज की जान चली गई। रांची के हरमो स्थित बर्लिन जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। महज कुछ दिन पहले ऐसी एक घटना हुई थी, डॉक्टरों पर मरीज की इलाज में लापरवाही का आरोप लगा था। एक बार फिर से वही दृश्य, वही लापरवाही। हजारीबाग के चरही के रहने वाले शंकर कुमार महतो 22 अक्टूबर को पेट दर्द की शिकायत के बाद इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 23 अक्टूबर तक सब कुछ ठीक ठाक रहा और आज 24 अक्टूबर की सुबह अचानक डॉक्टरों द्वारा मरीज को ये कहा जाता है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के परिजनों से कहा जाता कि आपके पेशेंट की मौत हो गई। कल ठीक पेशेंट था, बैठ के बातचीत सब किया और पानी से गला उसको सूख रहा थी कि पानी इसको दे दो, थोड़ा सा गला सूख रहा है, रुआ में कम से कम भिजा दो। तो बोलता है इमरजेंसी वाला डॉक्टर की नहीं से पानी नहीं देना है, इसको पानी देंगे तो लिख को दीजिए पेपर में कागज। डॉक्टर का तो नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो बैठे थे नीचे काउंटर में वो बोले कि आप पेपर में साइन कर दीजिए, उसके बाद में पानी पिला दीजिएगा, पानी का खरीद के लाना पड़ेगा। तो ऐसे बोले, तो बोले थोड़ा सा भी कुछ पिला दीजिए, थोड़ा सा राहत होगा। तो बोला नहीं, पानी दवा ये सब चल रहा है ना, पानी भी चल रहा है, तो कैसे देंगे पानी, अभी पानी नहीं देना है। पता नहीं अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं है। कल तो आए तो देखे तो पेशेंट भी बढ़िया था, बस उसका केवल मुंह सूख रहा था पानी के लिए। और पानी के लिए हमको लगता है ये डॉक्टर के लापरवाही के कारण ही। अभी मैं अंदर जा सकता हूँ? नहीं, अभी तो हम नहीं जाने देंगे, वो आएंगे तभी ना। नहीं जाने देंगे, मेरा जो ड्यूटी है। देखे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, मैं आपकी ड्यूटी से नहीं रोकूंगा, लेकिन इस वक्त यदि किसी मरीज की मौत होती है उसके पहले कई प्रकार के सिम्टम शरीर में होता है। डॉक्टरों को चाहिए था कि स्थिति गंभीर है तो किसी और अच्छे हॉस्पिटल में मरीज को भेजा जा सकता था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, डॉक्टर अब तक सामने नहीं आए। रात में बैठा है बढ़िया यार, बस बोले चाली कर ले तो पानी गला से मुंह सूखे लाले से पानी नहीं देने दिया सर। जब सीरियस बात है लोग को बोलना चाहिए, जहां हम नहीं सकेंगे ले जाइए दूसरा हॉस्पिटल। बोलना चाहिए था कि आप अपने डॉक्टर को कहीं और, मरीज को कहीं और ले जाए, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। देखेंगे मरीज के परिजन विलाप कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ से गायब है, शायद कहाँ चले। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है सर उसका। ठीक है, पेशेंट 22 को आया है, इनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस था। ठीक है, पेट में मतलब जो आप पैंक्रियाज बोलते हैं वो बढ़ा हुआ था, इनलार्ज था, तो उस कारण से इनके अंदर में प्रेशर बना हुआ था पेट के अंदर में बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ का इलाज चल रहा था, स्टेबल हो रहे थे। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है कि जब पेट के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है बहुत मास स्केल पे, तो जब इनको वो परेशानी जब बढ़ा है तो सुबह में भी पेशेंट उठे हैं।
ठीक है, रात कल दोपहर में भी निकाले हैं, शाम में इनके अटेंडेंट मिलने गए, उस समय नहीं लगा हुआ था क्योंकि तुरंत लगाना संभव नहीं था, फिर उसके बाद लगाया गया। अब इस चीज़ के लिए जो डॉक्टर के अंदर में है, कंसल्टेंट के अंदर में, वही इस चीज़ को आपको ब्रीफ करते, लेकिन आज ड्यू टू दशहरा वो नहीं आए। डॉक्टर आशीष सिन्हा ने अपना पक्ष रखा है। एक पक्ष यह भी है कि कोई भी डॉक्टर यह नहीं चाहता कि उसके अस्पताल से कोई मरीज मौत लाश बनकर निकले। हर डॉक्टर की एक कोशिश होती है कि जो मरीज उनके यहाँ आता है वह स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर घर जाए। दोनों पक्ष हमने आपके सामने रख दिया। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि मौत और जीवन ईश्वर के हाथों में है। करमन कुमार कैश के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और चलिए हमारे साथ अजय लाल जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। अजय, ये मौत हुई, लापरवाही बहुत छोटी सी आप देखिए, लेकिन किसी की जिंदगी चली गई। अगर दुर्गा पूजा में स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर्स नहीं थे, मरीज की हालत बिगड़ रही थी, तो सिर्फ इतना भी परिजनों को कहा जा सकता था कि आपको ये मरीज हम रेफर कर रहे हैं, आप किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं, तो शायद हो सकता था कि मरीज की जान बचा ली जाती। बिल्कुल आरती, देखिए छोटी लापरवाही नहीं है। जैसे ही कुछ निजी अस्पतालों को छोड़ दें, मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उंगली पर गिनने लायक कुछ निजी अस्पतालों को छोड़ दें तो अधिकतर निजी हॉस्पिटल वाले मरीज को देखते ही उन्हें लगने लगता है कि 5 लाख का चेक उनके हॉस्पिटल में आ गया है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ये बर्लिन हॉस्पिटल बदनाम हॉस्पिटल रहा है। ये दूसरी तीसरी घटना है जहां मरीज की मौत होती है, किसी को जानकारी नहीं दी जा सकती। आप कल्पना कीजिए कि एक मरीज 22 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे अस्पताल में भर्ती होता है। मेरे पीछे बर्लिन जनरल हॉस्पिटल में 23 तारीख को उसका इलाज किया जाता है। मरीज के परिजनों से मरीज की कोई मुलाकात नहीं होती, कहा जाता कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, और 24 तारीख की सुबह 7 बजे अचानक कहा जाता है कि आपके मरीज की मौत हो गई। मतलब यह है, और 22-23 तारीख को कौन सा दिन था? दुर्गा पूजा की 9वीं तिथि थी। पूरा शहर घूमने में लगा हुआ था, डॉक्टरों की कमी थी, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं था। बर्लिन हॉस्पिटल में यदि उनके क्षमता नहीं थी डॉक्टरों की, बर्लिन जनरल हॉस्पिटल के पास एक कैपेसिटी नहीं थी कि मरीज को बचाया जा सकता था, वो रेफर कर सकते थे। लेकिन ये कहना कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, यदि अचानक से हार्ट अटैक आ गया तो फिर डॉक्टर किस काम का? कौन से सिम्टम पे आप काम कर रहे थे? मरीज को कौन सा दवा दे रहे थे? कौन से डॉक्टर निगरानी कर रहे थे? नर्सें कहाँ थी? स्टाफ कहाँ था? और जो इमरजेंसी में डॉक्टर होता है 24/7, वह कहाँ था? आपको मैं बता दूं कि जब न्यूज 11 की टीम यहां कवर करने आई थी इस खबर को, मात्र एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था। वो व्यक्ति कौन था? रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स, और वही सब कुछ बता रहा था कैसे क्या करना है। हंगामा बढ़ता देख बर्लिन के एक बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन था। माना कि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन था, तो सवाल उठता बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल ये देखिए किस तरह से ये लापरवाही को किस तरह से छुपाने की, कवर अप करने की कोशिश की गई है इस अस्पताल की तरफ से। ये कहा गया कि अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन था, और ऐसा कभी कभी होता है कि अचानक से मरीज की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है और फिर डेथ तक हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर मरीज को रेफर क्यों नहीं किया गया? क्यों परिजनों को ये नहीं कहा गया कि इस अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकता? जो सक्षम डॉक्टर हैं वो नहीं है। जब सीरियस बात है लोग को बोलना चाहिए, जहां हम नहीं सकेंगे ले जाइए दूसरा हॉस्पिटल। कोई आगे पीछे है ये नहीं है सर। अब अचानक त्योहार का दिन हुआ। तो ये रांची के हरमो स्थित बर्लिन अस्पताल का हाल है। देखिए, बस
पेट दर्द की शिकायत लेकर एक मरीज वहां पहुंचा, उसे एडमिट किया क्या और 24 घंटे बाद देखिए मरीज की हालत थोड़ी बेहतर हुई। परिजनों के साथ रात भर बातचीत हुई। 22 तारीख के शाम देखिए 4 बजे उसे एडमिट कराया गया और 23 तारीख तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 24 तारीख की सुबह परिजनों को यह कहा जाता है कि मरीज की मौत हो चुकी है। लेकिन मौत की वजह क्या बताई जा रही है? हार्ट अटैक बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये कहा, जब चीजें सामने आई हैं तो ये कहा जा रहा है कि उस दिन डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सिंग स्टाफ कम थे। क्यों थे? तो सब दुर्गा पूजा की छुट्टी में थे। अगर सक्षम नहीं थे वो मरीज के इलाज में तो क्यों मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया गया? बिल्कुल सही सवाल कि मरीज को देखते ही ऐसे कुछ जो निजी अस्पताल हैं वो बस इसे नोट छापने की मशीन समझते हैं और किसी तरह उनके पास पैसे आने चाहिए, चाहे मरीज की जान ही क्यों ना चली जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।